हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने हमारे जारविस के लिए एक वीएस कोड इंस्टॉल किया, पाइथन इंस्टॉल किया और इसके अंदर जो जो सेटअप चाहिए था वो हमने लगा दिया। इसका मतलब वो एक्सटेंशन हमने लगाए थे वो लगा दिया। और इस वाले एपिसोड में हम हमारे जारविस को बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले। और हाँ, इसी वीडियो में नहीं, आने वाली कई वीडियो में हमें 2-3 वीडियो में हमें लगातार उसे सीखना पड़ेगा क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी लंबी, ज़्यादा नहीं। तो आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के बेसिक्स। तो एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले पाइथन के बेसिक्स। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, नई व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मैं हूँ प्रतीक। मैं बना रहा हूँ अपनी प्रोजेक्ट जारविस लर्न एंड बिल्ड सीरीज, जिसमें हम हमारे जारविस को बनाने वाले हैं और सीखने पे वाले उसे बनाते कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना लैपटॉप खोल लिया, उसके अंदर वीएस कोड खोल लिया। तो सबसे पहले तो इसको डो नॉट सेव करेंगे। तो ये वाली एक फाइल है। तो यहाँ पे हम हमारी न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा जारविस, या फिर एक काम करते हैं main main.py के नाम से एक फाइल बनाएंगे। अब समझो, मेन जो है ना वो फाइल का नाम है और .py इंडिकेट करता है कि ये पाइथन की फाइल है। मतलब आप अगर यहाँ पे .py ना लिखो तो ये तो विजुअल कोड को समझ नहीं आएगा कि ये फाइल कौन सी है। बस इतना ही। चलो, .py का मतलब समझ में आ गया कि ये पाइथन की फाइल है, इंडिकेट करता है पाइथन इसको। चलो, यहाँ पे .py लिखा तो यहाँ पे पाइथन का सिंबल भी आ गया, देखो। चलो बिना किसी देर के अब शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे इससे। यहाँ पे मैंने हैश लिखा है। तो हैश का मतलब होता है कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो रन नहीं होगा। मतलब उसको जो हमारा पाइथन है वो इग्नोर कर देगा और वो वहाँ पे रन नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। यहाँ पे लिखूंगा मैं अभी प्रिंट यूज फॉर प्रिंट यूज फॉर प्रिंट। इसका मतलब है प्रिंट, इसका जो यूज होगा वो प्रिंट करने के लिए होगा। अब ये लिखते क्यों, एक बार समझ लो, एक बात समझ लो कि मतलब हम अगर कोड लिखेंगे 50-100 लाइन में, तो कौन सा कोड कहाँ पे है और कौन सा कोड का क्या काम है, ये अगर मुझे जानना हो तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट का फंक्शन, मतलब यूज फॉर प्रिंट। तो ये फंक्शन यहाँ पे प्रिंट के लिए यूज हुआ है। तो बेसिकली ये जो कमेंट है ये लिखा जाता है यूजर के लिए, मतलब जो प्रोग्राम लिख रहा है या फिर प्रोग्राम किसी को देना है या फिर किसी को समझाना है, इसलिए लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट लिखा। चलो, और मतलब ये कमेंट आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रिंट की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा और इसके अंदर तो ये मैंने सबसे पहले मतलब एक फंक्शन बनाया है प्रिंट ब्रैकेट और उसके अंदर है 2 डॉट। मतलब चलो, और उस इसके अंदर मैं अगर कुछ भी लिखूँ, जैसे कि मैंने इसके अंदर अपना नाम लिखा और यहाँ पे जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे त्रिकोणीय ट्रायंगल, तो उसको अगर मैंने दबाया तो हमारा पाइथन रन हो जाएगा। और जैसे ही रन होगा तो इस ब्रैकेट के अंदर का जो भी है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और कांग्रेस, और हमने पहला कोड लिखा और रन भी किया और वो सक्सेसफुली रन भी हो चुका है। तो ओके, तो इसका कुछ एक मिनट, ये इसमें कुछ काम तो नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही था। मतलब ये था हमारा प्रिंट, ये था हमारा कमेंट। और उसके बाद नीचे चलते हैं। और हाँ, समझ लो ये प्रिंट फंक्शन है, इसके अंदर का ये जो है ये उसकी एक वैल्यू है, या फिर वैल्यू ही बोल दो कि ये इसके अंदर का वैल्यू है। और आगे और उसके बाद चलते हैं हम वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि मतलब ये मतलब नेम एंड इसके अंदर है प्रतीक। मतलब ये मैंने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है। जैसे हम कंटेनर में गाड़ियां स्टोर करते हैं या फिर कुछ भी स्टोर करते हैं, वैसे ही हम हमारे इस कंटेनर में हम स्टोर करने वाले हमारा नेम, जिससे हमारे जारिस को पता होगा कि या जब भी हम नेम की बात आई तो मेरा नेम क्या होगा, मेरा नाम क्या होगा, उसे पता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेम के अंदर का वैल्यू है प्रतीक। तो सबसे पहले तो ये वेरिएबल है एंड इसके अंदर के जो भी हम लिखेंगे वो वैल्यू होती है। और हाँ, एक बात, अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट के साइड में हमें डॉट लगाना जरूरी है, लेकिन अगर हम इसके अंदर नंबर लिखेंगे तो हमें डॉट लगाना जरूरी नहीं है। बस इतनी सी बात है। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा प्रतीक एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एज लिखूंगा। अब मेरी 20 चल रही है। ठीक है, तो एज 20 एंड नेम प्रतीक। तो यहाँ पे बस
वेरिएबल एंड वेरिएबल के सिग्नल मतलब, और नीचे है इंटीजर और ऊपर है टेक्स्ट। ठीक है, चलो तो ये होता है वेरिएबल। और इसके बाद हम चलते हैं इनपुट की तरफ, कि मतलब जारविस से, मतलब जारविस हमसे इनपुट कैसे लेगा, मतलब वो हमसे बात कैसे करेगा, वो हमसे कन्वर्सेशन कैसे करेगा। चलो सबसे पहले इसको पूरा क्लियर कर देंगे। इनपुट के लिए ज़रूरी है, तो इनपुट के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे USER, यूज़र लिखेंगे, मतलब यूज़र नाम का एक वेरिएबल बनाया। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, तो हम लिखेंगे INPUT। पाइथन लैंग्वेज जो है ना, वो काफ़ी तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज जैसे है, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने इनपुट लिखा, और यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब हम स्क्रीन पे क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, कि मतलब जब जारविस हमसे इनपुट मांगे, मतलब ऑर्डर मांगे, तो वो क्या चाहिए। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि योर कमांड सर, और कुछ इस तरीके से हम स्पेस छोड़ेंगे। तो मतलब यहाँ पे यूजर कमांड लेने के तैयार है, लेकिन ये अभी रन नहीं होगा। इसको रन करने, मतलब इसको रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मतलब मतलब एक बात समझो, वेरिएबल मतलब वेरिएबल कभी भी खुद से प्रिंट नहीं होता, मतलब वेरिएबल खुद से स्क्रीन पर नहीं आता। उसको स्क्रीन पे लाने के लिए हमें चाहिए प्रिंट। तो हमने प्रिंट लिख दिया, और उसके अंदर हम लिखेंगे USER। और हाँ, यहाँ पे भी एक बात सीखनी जैसी है, कि जब भी हम किसी वेरिएबल को लिखने जा रहे हो, उसके अंदर भी हम डॉट का यूज नहीं करते। ठीक है, डॉट का यूज बस उस टाइम करना जब हमें टेक्स्ट चाहिए होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अभी, और इसको रन किया अभी, और इसके बाद जैसे मैंने इसको रन किया, तो यहाँ पे लिख के आ गया UR कमांड सर, जिसके अंदर मैं इसको कमांड दूंगा HELLO, हेलो जारविस, ये लिखा। और जारविस ने मेरा कमांड वापस प्रिंट किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था कि प्रिंट कमांड। चलो अब तक समझ में आ गया, मतलब अब तक अगर समझ में आ गया तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और अभी तक हमने सीखा प्रिंट, इनपुट, वेरिएबल्स एंड ओके, बस इतना ही सीखा, प्रिंट, इनपुट, वेरिएबल्स, और वैल्यूज भी सीखी जो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होती है। लेकिन अब सीखने वाले हम डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, चलो डेटा टाइप को सिखाने के लिए यहाँ पे हम पहले कमेंट यूज करेंगे। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि वो जो वेरिएबल के अंदर की वैल्यू है, उनके प्रकार कितने हैं, मतलब वो किस किस प्रकार के थे। जैसे कि यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा, तो ये एक वेरिएबल है, और इसके अंदर मैं अगर अपना नाम डालूँ, तो इसका डेटा टाइप होगा, तो इसका डेटा टाइप होगा, डेटा टाइप होगा डेटा टाइप होगा इसका टेक्स्ट। एंड जैसे मैं यहाँ पे एज लिखूंगा, और यहाँ पे मैंने अगर एज लिखी 19 साल, तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। बस ऐसे ही कुछ डेटा टाइप्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि और है FLOAT, फ्लोट। फ्लोट वैल्यू, इसका मतलब होता है, फ्लोट वैल्यू मतलब वही वैल्यू जिसके बाद पॉइंट आता है, कि मतलब जिस भी वैल्यू में पॉइंट है उसे फ्लोट वैल्यू कहते हैं, ऐसे ही समझ लो आप। और उसके बाद है बुलियन। बुलियन, इसको क्लिक करेंगे, इसके अंदर होता है TRUE, ट्रू और फॉल्स, बस इतने। तो फिलहाल के लिए तो हमें इतने ही जानने की जरूरत है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम टेक्स्ट लिख रहे होंगे तो उसका डेटा टाइप टेक्स्ट होगा, अगर एज लिखेंगे तो उसका टाइप इंटीजर होगा, अगर हम फ्लोटर वैल्यू लिखेंगे तो उसका मतलब पॉइंट वाली वैल्यू लिखेंगे तो उसका डेटा टाइप होगा फ्लोट वैल्यू, और अगर हम ट्रू या फॉल्स करेंगे तो उसका ओके वेट मिनट, स्पेलिंग गलत हो गया है फॉल्स का, तो ध्यान दो, आप सीखने पे ध्यान दो। ओके, तो अगर हम ट्रू या फॉल्स लिखेंगे तो उसका टाइप होगा बुलियन। ठीक है, समझ में आ गया अब तक। तो अब तक हमने प्रिंट सीखा, इनपुट सीखा, वेरिएबल सीखा और डेटा टाइप सीखा, और अब चलते हैं हमारे जारविस के सबसे मेन टॉपिक पे, इफ एंड एल्स, जिसके अंदर हम हमारा जारविस डिसीजन लेता है कि मतलब वो कैसे काम करेगा और कैसे नहीं। ये देखिए, इसको मतलब इफ एंड एल्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये इफ है, मतलब मैं पहले लिखूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इफ लिखा। या सबसे पहले कंडीशन लेने के लिए कंडीशन होनी भी तो चाहिए।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज ई एज। और हमें अगर इंटीजर लेना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें इंट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा INPUT इनपुट, और उसके अंदर एक और ब्रैकेट के अंदर वो डॉट, और यहाँ पे लिखना होगा ENTR एंटर योर एज। तो इससे हमारी एज, वो आप मतलब ये जब भी हमसे पूछेगा हमारी एज क्या है, मतलब वो पूछेगा एंटर योर एज, तुम्हारी एज बता, तो हमें बस बतानी होगी, यहाँ पे लिखना होगा। लेकिन लिखने के लिए एज को प्रिंट भी होना चाहिए ना, तो यहाँ पे प्रिंट लिखा और यहाँ पे लिखा एज ही। ठीक है, एज एक वेरिएबल है, मतलब एज नाम का एक वेरिएबल बनाना है जो यहाँ पे भी प्रिंट होगा। और हाँ, बाकी पिछला तो इनपुट जैसा का तैसा ही है, मतलब इनपुट का फंक्शन वैसा ही है, बस इसके आगे एक और ब्रैकेट लग गया और उसके आगे लिखा इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर चाहिए, ठीक है। और अगर इंटीजर नहीं चाहिए होता है तो हम यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट हटा देंगे और सिर्फ इनपुट लेंगे, और पिछला वाला भी एक ब्रैकेट हटा देंगे, बराबर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर दिया, तो ये यहाँ पे कंडीशन हो गई, वो अब हमसे एज भी लेगा। लेकिन इफ एज इक्वल टू 21, अगर हमारी एज 21 से ज़्यादा है, मतलब ये देखो, इफ का मतलब होता है अगर, अगर और एज अगर 21 से 21 के बराबर है तो प्रिंट होगा तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए ओवर 18। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए ओवर 18, बस यही कंडीशन है। और अगर मैंने एज अपनी 21 से कम लिखी या फिर कुछ ज़्यादा लिखी तो ये यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, बस इतनी ही है। मतलब एक कंडीशन है कि यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो इसको एक बार रन करके समझते हैं, ठीक है। तो इसको रन किया, यहाँ पे हमसे वो अपनी एज पूछ रहा है और मैं डाल रहा हूँ अपनी एज 20। तो यहाँ पे बस कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। एक मिनट, यहाँ पे एज को कॉल करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब सही है, क्योंकि एज को तभी कॉल कर, मतलब अब देखो यहाँ पे एंटर योर एज आ रहा है, ठीक है। मतलब एज को कॉल करने की जरूरत नहीं थी उस वक्त, जब हम कंडीशन लगाते हैं तब एज को कॉल करने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप प्रिंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम कंडीशन जो लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया और जहाँ पे एंटर योर एज आ रही है और अब मैं डालूंगा अपनी एज, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। और जैसे मैं इसको कट करके फिर से रन करूंगा और यहाँ पे जब मैं अपनी एज डालूंगा 21, जैसा कि 21 जैसा कि हमारी कंडीशन में कि एज अगर 21 के इक्वल आई तो यहाँ पे प्रिंट होगा ओवर 18। तो इसको क्लिक करते हैं कंटिन्यू करें। ओके, 1 मिनट कुछ तो भी गड़बड़ है, तो गलतियों से सीखो, देखते हैं क्या गड़बड़ है। बराबर तो चल रहा है। चलो, अब तक हमने सीखा एज क्या है, उसका 21 क्या है, एंड अब वो मतलब अब हमने सीखा इफ कैसे काम करता है। अगर एज 21 के बराबर हुई तो प्रिंट होगा ओवर 18, लेकिन अगर नहीं हुई तो प्रिंट नहीं होगा। लेकिन कंडीशन हमेशा एक तरफा थोड़ी होती है, दो तरफा होती है, अगर हुआ तो, नहीं तो। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू रखते हैं। अब तक हमने एक कंडीशन सीखी कि मतलब अगर हुई तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब हम करेंगे दो कंडीशन के साथ। उसके लिए लिखना होगा एल्स, मतलब जहाँ, और हाँ एक बात याद रखना, जहाँ पे इफ स्टार्ट हो रहा है उसी लाइन में नीचे एल्स स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। एल्स का मतलब होता है कि मतलब अगर नहीं हुई तो दूसरा हो जाएगा, मतलब इफ अगर एज 21 से इक्वल हुई तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे मुझे, नहीं तो यहाँ पे दो डॉट देने के बाद नीचे एंटर दबानेगा, प्रिंट लिखेगा और इसके अंदर अब मैं जो लिखूंगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि ओके, हम सीख रहे हैं इसलिए इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं अभी। ठीक है, इसको रन किया और सबसे पहले तो अभी हमसे इनपुट लेगा। ओके, चलो, तो यहाँ पे अभी एक इनपुट ले लिया हमसे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने डाला 19 तो प्रिंट होगा ओके। देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है ओके। जैसे कि मैंने कहा था
कि मतलब अब तक तो नहीं, मतलब अब अगर इफ एज अगर 21 के इक्वल है तो वो प्रिंट हो जाएगा, और अगर एल्स है तो ये प्रिंट हो जाएगा, बस इतना ही। ये बस इसको ऐसा लिखने का और प्रिंट को ऐसा लिखने का, और जो भी तुम यहाँ पे लिखोगे वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो ये वाली होगी या तो ये वाली होगी। लेकिन अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चाहिए होगी तो क्या करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास तरीका है। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पे कट कर देने का, ठीक है। इसके अंदर मतलब एस हमने लिखा था इफ एस, अब हमने लिखा होगा इफ इलिफ एस, मतलब यहाँ पे तीन नहीं, इसके अंदर इलिफ लिखेंगे। और यहाँ पे जैसे इफ के आगे कंडीशन लिखी है वैसे ही यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखनी चाहिए, लिखनी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एज लिखा, एज लिखा, और इसको हमने कर देंगे ओके ग्रेटर देन, ओके। एज अगर ग्रेटर देन हुई 18 की, सॉरी 10 ग्रेटर देन, मतलब एक मिनट इसको थोड़ा लेस करेंगे, मुझे कंडीशन थोड़ी समझ आएगी, ठीक है। अगर ये इसके कम हुआ 18 के, अगर एज 18 से कम हुई तो प्रिंट होना चाहिए UNDER अंडर एज, एज अंडर एज, अंडर या फिर अंडर 18 लिख देते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। चलो ये यहाँ पे दो कंडीशन हो गई। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि इफ होगा तो मतलब एल्स होगा, मतलब इफ होगा तो इफ चाहिए। आप यहाँ पे एक भी कंडीशन लगा सकते हैं और दो भी कंडीशन लगा सकते हैं, बट कंडीशन ये होगी कि आपको शुरुआत पहले इफ से करनी होगी। ये नहीं कि आपने इफ लिखा नहीं और डायरेक्ट इफ या फिर डायरेक्ट एल्स लगा लिख रहे हो, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रन करेंगे फिर से एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, पहले वो हमसे इनपुट मांगेगा। चलो इसको जल्दी से रन होने देते हैं। चलो यहाँ पे रन हो गया। और अभी मुझे क्या डालना है दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, अंडर 18 ना, तो मैं डालूंगा 17 पे, 17 मेरी एज। और यहाँ पे मैंने अंडर की जगह इंडर हो गया, वाह बहुत बढ़िया। चलो मतलब स्पेलिंग मिस्टेक चलो कोई बात नहीं। तो अगर यहाँ पे मुझे फिर से कोई और कंडीशन जोड़नी होगी तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा ELIF इफ, और यहाँ पे मैं जैसे चाहूँ वैसे कंडीशन को यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं लिखूंगा अगर मैं 50 के ऊपर हूँ तो प्रिंट होना चाहिए यू आर अबाउट 50, बस इतना ही चलेगा। मतलब जो कंडीशन वही में लिखना होगा। चलो इसको भी रन करके देखते हैं। चलो मतलब यहाँ पे इन्फिनिट, मतलब यहाँ पे हम कितने भी कंडीशन लगा सकते हैं, बस एलिफ लगाते जाना है। यहाँ पे मैंने अभी 2 बार लगाया, आप यहाँ पे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 6 बार भी लगाओगे चलेगा। तो यहाँ पे मैंने एंटर डाला 51, और यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। और यहाँ पे कंडीशन ही गलत है। देखो ये भी प्रॉब्लम होती है कि मतलब कोड में अगर हम कंडीशन गलत लिखे या फिर कोड गलत लिखे तो वो प्रोग्राम चलता नहीं है, ठीक है। और हाँ, कोड में गलती होना स्वाभाविक बात है। हाँ मेरे साथ भी हो सकता है यार, मैं भी ह्यूमन ही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम हमारा चार्ज बना के रहेंगे। यहाँ पे अभी हमने डाला 51 और अबाउट 50, मतलब ये कोड यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका। और जैसे मैंने आपको सबसे पहले मतलब पहले बताया था ELSE, एल्स कब यूज होता है जब कोई इनमें से कुछ भी अगर काम ना आए, मतलब इनमें से कुछ भी अगर काम ना आए तो क्या प्रिंट होगा, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। वाह ओके ठीक है, स्पेलिंग छोड़ो, इस पर ध्यान दो, ठीक है। तो एज होगी, मतलब यहाँ पे हमने दो अंदर जो कंडीशन लगाई है ये दोनों, इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर आप बस इलिफ जोड़ते जाओ। और इफ जो कंडीशन है वो स्टार्टिंग वाली कंडीशन है, अगर ये हुई, ये अगर नहीं हुई तो इसके बाद दूसरी के बाद तीसरी, और अगर इन सब में से कोई नहीं हुआ तो एल्स में आके में या फिर नन ऑफ दिस आ जाएगा। मतलब अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब अगर हमें कंडीशन लगानी ही नहीं है, देख मतलब अगर हमें चाहिए कि कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ठीक, नहीं तो आप दूसरा कुछ प्रिंट करो। तो हमें यहाँ पे अगर कोई कंडीशन नहीं हुई तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और ये प्रिंट हो जाता है। और एक बात याद रखना, पाइथन कभी भी ऊपर से नीचे चेक करता है, मतलब पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगा, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 21 लिखा, फिर 18 लिखा, फिर 50 लिखा, मतलब शायद हाँ ये गलत हो गया, लेकिन फिर भी चलता है, ठीक है। तो आज के इस एपिसोड में मतलब अब तक हमने ये कुछ सीख लिया है।
एंड हमारे पाइथन में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कमांड प्रोसेसिंग, मतलब जिसके अंदर हम हमारे जारविस को अलग अलग कमांड देने वाले हैं। मतलब जारविस क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको सारे कमांड बेसिकली हम सिखाने वाले हैं। और मेन बात बोलूँ तो कल हम वेरिएबल सीखेंगे, फंक्शन सीखेंगे और लूप सीखेंगे। बस इतने, मतलब वेरिएबल्स हमने सीख लिया, फंक्शन अब हमें सीखना होगा फंक्शंस लूप्स, जो जिसका मतलब होता है कि हम जारविस को एक फंक्शन बना के देंगे। फंक्शन का मतलब होता है कि हम एक पूरा कोड लिखेंगे और उसको एक छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसका उस छोटे से फॉर्म को बार बार कॉल करके हम उसको बार बार यूज करेंगे अपने कोड में, उसे फंक्शन कहते हैं। और लूप्स का मतलब होता है कि तुम एक ही चीज को बार बार कंटिन्यूसली कर सकते हो। मतलब अगर हमने जारविस को लूप में नहीं डाला तो हमारा जारविस बस बस एक बार बोलेगा और बंद पड़ जाएगा। लेकिन अगर हमने उसके अंदर लूप जोड़ा तो हमारा जो जारविस है वो कंटिन्यूसली एक के बाद एक कंटिन्यूसली स्टेप मतलब वर्क करता ही रहेगा। बस इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है और अगले एपिसोड में पाइथन का पार्ट 2 निकालेंगे, मतलब पार्ट 2 बनाएंगे जिसके अंदर हम पाइथन के जो बचा हुआ टॉपिक है वो खत्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।